हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि सेक्स करना क्यों जरूरी है। वाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट। सेक्स करना जो है हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इससे क्या लाभ है और क्या हानि है, हमें कितनी बार सेक्स करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, किस सारे टॉपिक के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जो है आप लोग कभी भी मजाक में मत लीजिएगा। ये कोई मजाक नहीं है। सेक्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं कि सबसे पहला चीज, सेक्स जो है ये हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसकी बहुत बड़ी मान्यता ली गई है। सेक्स का पहला जो है रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना, यानी हम अपने संतान के वृद्धि के लिए जो है सेक्स करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी वंश में वृद्धि हो। दूसरा पॉइंट है फिजिकल। फिजिकल से क्या होता है, जब सेक्स करते हैं तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है एकदम कंट्रोल रहता है 120/80। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कम से कम 2 दिन में एक बार सेक्स करना चाहिए। इसके अलावा बर्निंग कैलोरी, हमारे शरीर की जो है कैलोरी जो एक्स्ट्रा बन जाती है, जो फैटेज बन जाते हैं, वो नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है सेक्स करने से। क्योंकि अगर हम सेक्स नहीं करते हैं तो हमें अनेक रोगों का शिकार होना पड़ता है, कमजोरी हो जाती है, मस्तिष्क से सोचने समझने की क्षमता घट जाती है, चंचल स्वभाव नहीं रहता है और एक स्थिर रहते हैं। जैसे आप सभी लोग देखे होंगे, हो सकता है किसी किसी गांव में आप देखे होंगे कोई ऐसा बुद्धू या पागल हो जिसकी विवाह नहीं हुआ हो और वह आज तक सेक्स नहीं किया हो, तो देखने में उसका सूरत, चाल, रंग, ढंग जो है अजीबोगरीब का हो जाता है। इसलिए हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेक्स करने की जो निश्चित उम्र होती है वो लगभग 22 साल से अधिक लड़का का हो और 18 या 20 साल से अधिक स्त्री का, यानी लड़की का, महिला का हो। नेक्स्ट जो है इंटरकुलर फॉर ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन के संतुलन के लिए, यानी हमारा पढ़ने में जो है या किसी भी कार्य करने में ब्रेन जो है अच्छे से काम करे, इसके लिए भी जो है सेक्स करना बहुत जरूरी है। सेक्स करने के लिए पिछले कमेंट्स में कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि सेक्स कितने देर तक करनी चाहिए। तो देखिए, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। ना ही आप 1 घंटा कर सकते हैं और ना ही आप 5 मिनट कर सकते हैं। इसमें जो है दोनों पक्ष यानी स्त्री और पुरुष को जितना देर में संतुष्टि मिल जाए उसी को सेक्स टाइमिंग कहते हैं। सेक्स तो आप लोग जानते होंगे, सेक्स में जो है स्त्री और पुरुष की अंग यानी स्त्री की योनि और पुरुष का शिशन जो एक दूसरे से मिलते हैं और अपना जो कार्य संपन्न करते हैं, वीर्यस्खलन करते हैं, इसी को सेक्स कहते हैं। इसमें जो है इमोशनल यानी भावनात्मक के लिए, यानी किसी भी चीज के लिए चिंतन करने के लिए, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सेक्स नहीं करता है तो उसकी जो है चिंतन करने की क्षमता जो होगा वो घट जाएगा, पहले से काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल यानी हमारे शरीर से कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो सेक्स करने के दौरान हमारे शरीर से इमिटिंग यानी बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और एक निश्चित समय के अंदर जो है स्पर्म का बाहर निकलना निश्चित होना चाहिए। अगर स्पर्म जो है शुक्राणु समय के साथ बाहर नहीं निकले तो किसी भी वस्तु को स्टोर करने की क्षमता होती है। मान लीजिए एक बोतल लेते हैं और उस बोतल में 1 घड़ा पानी रखते हैं, अब उसमें प्रतिदिन एक एक ढक्कन डालेंगे, एक दिन अधिक होने के बाद गिरने लगेगा। इसलिए बच्चों को ज्यादातर नाइट फॉल की समस्या आती है। ये सब समस्या आती है सेक्स नहीं करने का। और जो समय से पहले जिनको नाइट फॉल की समस्या आती है उनमें कुछ गलत हैबिट्स होते हैं, गलत आदतें होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल, यानी हमारे सामाजिक दृष्टि से भी सेक्स को महत्वपूर्ण माना गया है। मान लीजिए समाज में अगर शादी विवाह न हो तो उसको जो है एक बिरादरी से यानी समाज से अलग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शादी विवाह होने के बाद जो है उस स्त्री और पुरुष की सुख का अनुभव
ले सके, उसी को तो असली जीवन कहते हैं। हम लोग जो अपने पूरे जीवन काल में इतनी मेहनत करते हैं, इतना अर्निंग करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने शरीर को सुख के लिए। और ये जो है सेक्स, ये अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सुख है। अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया और एचपीवी, ये वायरस है। इसके अलावा बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। आपका चाल चलन में बदलाव हो जाएगा, आपका मस्तिष्क तेज नहीं रहेगा, आपको कोई बात याद नहीं रहेगा और बहुत जल्दी किसी भी चीज को भूल जाइएगा। इसके अलावा जो है चिंतन करना की प्रक्रिया, जो है चिंतन यानी सोचने की प्रक्रिया, वो कम हो जाएगी। आपका मस्तिष्क तेज नहीं हो पाएगा, किसी प्रकार की घटनाएं या किसी के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इत्यादि सब जो है चिंतन नहीं कर पाइएगा। इसलिए समय के अनुसार जो है सेक्स करना बहुत जरूरी है। इसलिए सेक्स करना बहुत जरूरी है। सेक्स की कोई टाइमिंग जो है, लिमिट पीरियड नहीं। आप जितना देर में पति और पत्नी दोनों संतुष्ट हो जाए, उसी को तो सेक्स कहते हैं। अब इसमें जो आता है प्रश्न, हमारे पास बहुत सारे लोग करते हैं कि सर लिंग की साइज क्या होनी चाहिए। देखिए, लिंग की साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो है आपका सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके द्वारा अगर आपका पार्टनर संतुष्ट हो जा रहा है तो आप सही में मर्द हैं। अगर आपका पार्टनर आपके द्वारा संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आप मर्द नहीं है। फिर आपका पार्टनर जो है किसी और का इस्तेमाल करेगा, जो आपको भी बुरा लगेगा और हम भी आपके दोस्त के नाते हमें भी बुरा लगेगा। इसलिए आप जो है अपनी कमजोरी अपने पार्टनर के प्रति ना दिखाएं। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछे, ताकि हम उसका सही से सही ट्रीटमेंट बता सके। ज्यादा मेडिसिन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन जो है आपके हार्ट, लीवर और किडनी तीनों को नुकसान होगा। इसके लिए इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और एक विनती और है आप लोगों से कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशानियों में अगर हमारी किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो तो हम उसका हेल्प कर सके। देखिए, जिस बच्चे का उम्र अगर 22 साल से कम है उनके लिए सेक्स जरूरी नहीं है। जिनका उम्र 25 साल एबव हो गया उनके लिए सेक्स जरूरी नहीं है। ये बताते हैं उम्र के बाद जो है पिंपल्स निकल आते हैं। अब पिंपल्स निकल आते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? उनको सेक्स करना चाहिए, यानी एक निश्चित उम्र में शादी विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों का एक लक्ष्य होता है कि हम जॉब करने के बाद ही शादी करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, उनके लिए तो सही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो समय से पहले ये सेक्स करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक है और आगे चल के उनको अनेक रोगों का शिकार बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर काम की एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा होती है। उस सीमा से अगर आप एबोव जा रहे हैं तो भी दिक्कत है और उससे कम है तो भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए सेक्स है, सेक्स अगर समय से ज्यादा कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकता है, आपके पार्टनर को परेशानी हो। इसके अलावा जल्दीबाजी में कभी ना करें, अपने आप को फीलिंग्स को रोक के रखें। जल्दीबाजी में करने से सबसे पहले पुरुष विफल होते हैं। और अभी तक हमारे पास जितने सारे केसेस आए हैं उनमें से 99% पुरुष विफल हुए हैं, स्त्री विफल नहीं होती। स्त्री में कुछ ही समस्याएं होती है, जैसे बच्चा नहीं रहना, गर्भ न ठहरना, धात गिरना, ल्यूकोरिया, प्रदत्त, ये सब अनेकों प्रकार की बीमारियां होती रहती। इनका तो है ट्रीटमेंट, लेकिन पुरुष में जो है ट्रीटमेंट है थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, निदान अवश्य निकलेगा। ये सेक्स जो है हमारे संस्कृति से, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे आपके मम्मी पापा मिले तो हमारी उत्पत्ति हुई, और हम अपने पत्नी के साथ, यानी आप अपने पत्नी के साथ अगर मिलेंगे तो हम लोग के बच्चे उत्पन्न होंगे। ये क्या है? एक सामाजिक दृष्टिकोण से, एक संस्कृति के दृष्टिकोण से सेक्स हमारे लिए बहुत जरूरी है और सेक्स करना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बॉडी बनाने के चक्कर में वो सेक्स नहीं करते, वो पत्नियों को नेग्लेक्ट करते हैं, बोलते नहीं ज्यादा सेक्स करने से जो है हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी। तो हम उन व्यक्ति को एक सूचना देना चाहते हैं कि सेक्स नहीं करने से उससे ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और शरीर तो गधा जैसे बना लेंगे लेकिन आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। इसलिए मस्तिष्क को तेज,
चंचल और तंदुरुस्त बनाने के लिए सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे व्यक्तियों को मालूम नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 से उम्र है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, ज्यादा मोटापा की समस्या है, या ज्यादा बीमारियों की समस्या मान के चलिए, तो उनके लिए जो है ये सेक्स जो है फिजिकल टाइप से बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्रेन के संतुलन के लिए, समाज के लिए जो है ये सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्स नहीं करने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे असर पड़ता है, और इससे क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और कमजोर होने के साथ साथ बाहरी वातावरण से जो है अनेक प्रकार के वायरस अटैक कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए एक निश्चित समय के बाद सेक्स करना चाहिए, जैसे 2 या 3 दिन में एक बार, या 2 दिन में एक बार मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी ऑफिस के कार्य से व्यस्त हैं या किसी भी अपने बिजनेस से परेशान हैं, तो सप्ताह में, एक सप्ताह में एक बार, नहीं तो कम से कम मंथ में एक बार जरूर करना चाहिए, अगर कम से कम समय मिल रहा है तो। इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपने पार्टनर का ख्याल रखें और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएं। अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।